किसी भी माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बच्चा कुछ बड़ा काम करे, और खास तौर पर माता पिता उस बड़े काम का श्रेय लेते बच्चों को देखना चाहते हैं। किसी के साथ ऐसा हो कि काम का क्रेडिट ना मिले और उसकी मां रोने लगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए सबसे दुखद दिन होगा। ये किसी आम इंसान के साथ नहीं हुआ, ये हुआ है एक ब्लॉकबस्टर नॉवेलिस्ट चेतन भगत के साथ। चेतन इस वक्त मुंबई से मेरे साथ मौजूद है। चेतन, आपका स्वागत है। और अब तक तो ये राम कहानी जहां तक पहुंच गई है, आपके सामने भी लगातार मीडिया में आप बात कर रहे हैं, बोलते बोलते उन चीजों को आप भी रिपीट करते करते थक गए होंगे, और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है पूरी टीम में। और मुझे लगता है कि ये गुस्सा अपने आप में जाहिर कर रहा है कि दाल में कुछ काला है। वो काला क्या है, ये आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, पहले तो जो गुस्सा कर रहे हैं उन्हें मैं कहूंगा कि अपनी छाती पे हाथ रख के बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आज शायद वो भूल गए या ये याद कर ले कि गांधी गिरी की फिल्म आई थी। देखिए, मेरी जीता तो हो गई, आपने सही कहा। जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, अगर उनके पास सच, जो सच की राह वाला होता है उसका कभी ऐसा बर्ताव नहीं होता। और मुझे इसमें पूरा मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है। और जिन्होंने लोग बिना किताब पढ़े कंक्लूजन बनाए जा रहे हैं, अभी भी वो बोल रहे हैं 2% बुक, इंटरनेट भरा पड़ा है, मेरा साइट भरा पड़ा है, हर जगह पे बात चल रही है कि ये किताब पर पिक्चर बनी है, लेकिन फिर भी वो छुपा रहे हैं। तो मैंने तो उनसे कुछ मांगा भी नहीं है, मैंने कहा आपने छीन लिया, लेकिन मेरे को ये कहना दो कि आपने मुझसे छीना। चेतन, अभी ये चेतन, मैं चाहूंगा कि इस वक्त आपके कई फैंस हैं सुनने वालों में। मैंने आपकी 5 पॉइंट समवन पढ़ी है, किताब बहुत अच्छी है। मैंने फिल्म नहीं देखी, पढ़ी है, तो आप बताइए आपको। जी जी, ओहो, अब आप भी डिप्लोमेटिक हो गए। तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ सवाल जो उठ रहे हैं इनकी फिल्म की टीम की तरफ से, वो आपके सामने रखूं। और उनमें से एक बड़ा सवाल ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग कहीं भी तोड़ नहीं रहे या उससे बाहर नहीं जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पैसे मिलते थे। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा पब्लिशर के साथ भी होता है जब मेरी किताब छपती है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि किताब पे वो अब मेरा नाम लगा के बेचने लग जाएगा, मतलब वो तो सेपरेट इश्यू है। और दूसरा एक नियत की बात होती है। देखिए, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आपकी फिल्म हमने बिल्कुल अलग बनाई है और ये बिल्कुल अलग है, ये आपकी है नहीं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इस हिसाब से है क्योंकि आपकी फिल्म ही अलग है। हमने तो ओरिजिनल स्टोरी बना ली है, चलो आपने एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमें बता दिया तो हम आपको ये दे रहे हैं। और वो भी करके क्रेडिट जब दिया भी तो एकदम छुपा दिया गया, अकाउंटेंट या कहीं उसके नाम, और बाकी सबके क्रेडिट, असिस्टेंट स्क्रिप्ट राइटर तक का क्रेडिट शुरू में बड़ा बड़ा आया और मेरा छुपाया दिया, लेकिन इसलिए ऐसे छुपा के दिया कि मैं कोर्ट भी ना जाऊं। और ये नियत की बात है। और पहले भी टेक्निकल चीजों में इस बात को उलझाया है। चेतन, मेरे पास कोई सर्वे तो नहीं है, लेकिन चेतन मेरे पास कोई सर्वे तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि चेतन भगत कोई छोटा मोटा राइटर नहीं है। चेतन भगत की का अपना एक मकाम है और उनको चाहने वाले या उनके जैसा बनने वालों की एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग चेतन भगत को जोड़कर? इनका क्या नुकसान होगा? नहीं, क्योंकि एक्चुअली आप शायद भारत से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, आपको मालूम है चेतन भगत युवा के लिए क्या मतलब रखता है। लेकिन जब मैं इनके ऑफिस जाता था, जैसे विदु का आज आपने गुस्सा देखा, ऐसा कई बार होता था। और वो कई बार कहते थे कि आप राइटर्स हो, आपको नहीं पता हम कितने बड़े आदमी हैं, आपने लिखी होगी किताब तो हम क्या करें, किताब से कुछ नहीं होता इस देश में। हम फिल्म बनाते हैं और हम मूवी मोगल हैं, और इसलिए जो हम करते हैं वो सही है, अब तुम हमें करने दो और कुछ बोलो मत हमें। तो इस टाइप का। और ये आज आपने बिहेवियर का एक झलक आपने देखी, आमिर को माइक छीनना पड़ा उनसे। ये निर्माता है, मेरा इशू तो उनके साथ है, आमिर के साथ तो मेरा इशू ही नहीं है। वो तो आमिर की आमिर उन्हें संभाल रहे हैं जैसे तैसे करके, लेकिन आमिर को मेरे ख्याल से नहीं संभालना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने किताब नहीं पढ़ी। जब वो किताब नहीं पढ़ी तो वो उनकी बातें दोहराए जा रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि असली मसला क्या है। जी चेतन, ये आपने सही कहा कि ये नाराजगी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। नाराजगी कुछ सवाल खड़े करती है। आपने देखा होगा वहां पर पत्रकार भी नाराज थे, इस तरह की भाषा शैली से भी और इस तरह से भड़कने पर भी। और पत्रकारों का ये कहना था कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए शायद इस तरह से वो लोग भड़क रहे हैं। लेकिन फिल्म में जिस तरह से आपने क्रेडिट की बात कही है, क्या ये सिर्फ मानवीय भावना थी कि आपकी मम्मी फिल्म को देखकर निकली और वो रोने लगी, इसलिए अचानक आपको ये इशू सूझा? क्योंकि टाइमिंग लोगों को लग रहा है कि फिल्म के हिट होने के बाद में आप इस इशू को उठा रहे हैं, थोड़ा पहले से क्यों नहीं उठाया? अगर विनोद चोपड़ा इसी तरह का व्यवहार आपसे पहले भी कर रहे थे तो? क्योंकि उन्होंने फिल्म मुझे दिखाई नहीं थी, और एक हफ्ता पहले उन्होंने बुला के कहा, ये उनके अपने शब्द हैं, चेतन हमने आपको बहुत फर्स्ट क्लास क्रेडिट दिया है, जहाँ आमिर माधवन शर्मन के नाम के एकदम बाद, क्योंकि एक राजा को एक दूसरे राजा को राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये उनकी लाइन है, मैं इस बात को माना नहीं, पर मैं समझ गया कि वो कहना चाह रही कि शुरू में दिया है, और वो झूठ था, और वो फिर उन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद भी मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मैंने कहा पब्लिक का रिएक्शन लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ,
मैंने 10 थिएटर से सारे चेन्नई में, जयपुर में, जहां जहां मेरे दोस्त हैं, सबको कहा थिएटर जाके पूछिए। थिएटर में लोग फिल्म देखते देखते बोल रहे हैं, अरे ये तो चेतन की किताब है, अरे ये तो चेतन की किताब है। लोगों ने फाइनली, हमने सर्वे किया तो 70% का आया। और आप मेरे ब्लॉग पे देख लीजिए, 1000 कमेंट है, 1-2 नहीं है, जो सब लोग कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। और वो सब हुआ। और उसके बाद मैंने इनको SMS डाला और बोला कि ये लोग कह रहे हैं। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इनके भाई जो है विधु विनोद चोपड़ा के, वो भी यहाँ इनके साथ काम करते हैं, उन्होंने मेरे को कहा था आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन किया करो, ईमेल किया करो। मैंने उनको फैन मेल्स अपने भेजे कि लोग ये कह रहे हैं सर, अब आप सिर्फ एक बार वहां जाके थैंक कर दो मेरे को कि हम चेतन के बहुत शुक्रगुजार हैं, उसकी किताब पर हमने फिल्म बनाई है। आप अब तो मेरी किताब को वो इज्जत दे दो जिसने आपको इतनी बड़ी हिट दी है। उनका कोई जवाब नहीं आया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हो गया अब ये हिट है तो हिट है। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी मदर का हिस्सा तो 2 दिन पहले हो गया था, मैंने फिर भी नहीं बोला। लेकिन फिर मीडिया के लोग, जैसे आप लोग हैं, आप सब जानते हैं चेतन भगत क्या है। इसमें से कई लोगों ने बुक पढ़ी थी और मूवी देखी। उन्होंने कहा चेतन ये तो, उन्होंने टिकट चलाना शुरू कर दिया, ये बात उठती गई तो थोड़ी टुकड़ों में आ रही थी। तो मैंने कहा मैं अब जब आ ही रही है तो मैं, और जब मैं सच हूँ, जब मैं सच की तरफ हूँ, तो एक ब्लॉग डाल देता हूँ। मैंने ब्लॉग डाला। ब्लॉग में भी मैंने यही लिखा कि मैं हर्ट हूँ, मेरे को दुख हुआ है, मुझे खेद हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए कुछ नहीं। इन्होंने मुझसे छीना, मैंने आपको बताया इन्होंने मुझसे छीना, ये हमारे देश में हो रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनको मुबारक, मेरे को भगवान ने कहानियां लिखने की शक्ति दी है, मैं एक और लिख लूंगा इससे। अच्छा, आपने कहा अभी इनको मुबारक, तो मैं अभी वन नाइट एट कॉल सेंटर पे तो फिल्म बन गई थी, उसके बाद में ये जो पहला नॉवेल था इस पर अब फिल्म बनी है, तो अभी तौबा करने वाले हैं क्या आप फिल्म वालों से? नहीं, बिल्कुल तौबा नहीं। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो मुझे कह रहे हैं कि फिल्म हिट होने के बाद वन नाइट कॉल सेंटर फिल्म नहीं चली थी, लेकिन मैंने पूरा उसका जो भी निंदा हुई वो मैंने एब्जॉर्ब की। जबकि मैंने वो फिल्म निर्देशक नहीं किया, मैंने वो बनाई नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए मेरी गलती थी, मैं मान लेता हूँ। और मेरा बच्चा है, चाहे वो बदसूरत हो चाहे खूबसूरत हो, बच्चा तो मेरा है ना, तो वो मैं मानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा बॉलीवुड खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड में लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया, प्राइवेटली दिया है, वो सामने क्यों आए उनके मतलब की बात नहीं। लेकिन मेरी फिल्में आगे बनी है, पहले आगे भी बनाने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं। जो 2 स्टेट्स के तो बहुत सारे ऑफर है। जो मेरी लेटेस्ट बुक है 3 मिस्टेक्स की ऑलरेडी बन रही है। और जब जिसको बनानी होगी इज्जत के साथ वो बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि सारे लोग, जो सोसाइटी में बहुत लोग गलत काम करते हैं, चले ये तो नहीं है कि पूरी सोसाइटी खराब है। जी चेतन, अभी आपके वही लाखों फैंस जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो आपको सुन रहे हैं। कुछ एक सवाल और उनके जहन में कौन रहे हैं, वो सवाल मैं कोशिश करूंगा कि अपने शब्दों में आपके सामने रखूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है। उससे पहले एक ब्रेक के बाद आपसे इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाता हूं। चेतन भगत लगातार मेरे साथ मुंबई से बने हुए हैं। 3 इडियट्स में प्रॉपर क्रेडिट उन्हें नहीं दिया गया है, और जैसा चेतन के शब्दों में उनका कहना है कि वो सिर्फ दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, उनके फैंस को ये बताना चाहते हैं कि उनसे कुछ छीना गया है, उन्हें कुछ चाहिए नहीं है। तो ये कहाँ खत्म होगी चेतन लड़ाई? मतलब आपको क्या लगता है क्या हो जाए जिससे ये लड़ाई खत्म हो, या आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले? लड़ाई खत्म हो चुकी है। जो उनका बिहेवियर था आज, मेरा तो मन करा कि मैं अवार्ड की एक्सेप्टेंस स्पीच दे दूं। उनके बैकग्राउंड में जो वो कर रहे थे वो मेरी कहानियों से कहीं ज्यादा मनोरंजक था। कि कैसे इतने बड़े लोग, जो मैंने कहा ऑल इज वेल टाम की चीजें कहते हैं और गांधीगिरी की पिक्चर बनाते हैं, और कैसे वहां चिल्ला रहे हैं। तो मैं तो जीत चुका हूँ, सबको पता लग चुका है कि असलियत क्या है, और मेरा तो हो गया काम। मैंने तो यही कहा था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं हर्ट, बहुत सारे लोगों ने, मीडिया ने, मेरे फैंस ने, सबसे मेरे से कहा कि हम जानते हैं कि आप हर्ट हैं और आपका हर्ट होना चाहिए। बस हो गई मेरी जीत। बस मेरे को देश से प्यार चाहिए। बाकी स्टोरी उनकी छीन लिया उन्होंने, ले लें, स्टोरी के अवार्ड मिलेंगे, ले लें, घर जाके कैसे अपने बच्चों से आंख में आंख मिलाएंगे वो जाने, मेरे को नहीं चाहिए बाबा जी। चेतन, अभी आप चाह रहे हैं सॉरी बोले आपसे, या ये माफी मांगे आपसे और क्रेडिट आपका जोड़े, फिर इस तरह की कोई इच्छा है आपकी? सॉरी क्या, जिस तरीके से जो लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं उनसे सॉरी मंगवा के करना क्या है? जिस तरीके के सॉरी ऐसे इंसान की अच्छी लगती है जिसका कोई चरित्र हो।